ये देखो हमारे पास सबसे पहले हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला का मीनिंग समझ लेते हैं। हमारे पास सपोज कोई रोड है, ऐसा एक रोड है या तो कोई वायर है। इस वायर का मैं स्क्वायर बनाता हूँ, इस वायर का मैं क्यूब बनाता हूँ। तो अभी क्या है कि वायर है तो हम लोग इसकी लेंथ के हिसाब से सब कुछ बात करेंगे, लेंथ के हिसाब से। क्लियर? ये क्यूब बन गया। आपको क्लियर कट इतना तो दिखाई दिया होगा कि सर ये जो पोर्शन है, ये लेंथ, इसको हम लोग वन डायमेंशन बोलते थे। अब तक जो पढ़ाई की ना उसमें हम लोग इसको वन डायमेंशन बोलते थे सर। क्लियर? सर इसको हम लोग टू डायमेंशन बोलते थे सर, और सर इसको हम लोग थ्री डायमेंशन बोलते थे। बट इसका लेंथ का, तो ये जो डायमेंशन है ना, उस डायमेंशन को आपको पावर के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? पावर के फॉर्म में। उससे जो फॉर्मूला बनेगा उसका नाम है डायमेंशन फॉर्मूला। यानी कि लेंथ का वन डायमेंशन, तो वन उसके पावर के फॉर्म में, टू है तो टू लिखो, थ्री है तो थ्री लिखो। ऐसे देखो, मास को रिप्रेजेंट करेंगे एम से। कोई भी लेंथ हो उसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो पावर जिसके ऊपर रखना है ना उसका सिंबॉलिक फॉर्म बताना। करंट उसको एम्पियर से करेंगे। और टेम्परेचर उसको हम लोग केल्विन देंगे ना, टी दे दिया है। सपोज हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जस्ट फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब किसका डायमेंशन हुआ? लेंथ का। कितना डायमेंशन है? वन डायमेंशन हुआ डिस्प्लेसमेंट मतलब। ये टाइम है तो टाइम का कितना डायमेंशन? वन डायमेंशन। तो डायमेंशन को उसके पावर के फॉर्म में लिखो, टाइम को उसके पावर के फॉर्म में। तो साथ में लिखोगे तो L1 T माइनस वन, L1 T माइनस वन। क्लियर? यस या नो? तो अभी भी बोल रहा हूं, जो डायमेंशन है उस डायमेंशन को ये MLTA के पावर के फॉर्म में लिखने से जो फॉर्मूला बनेगा उसका नाम है डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर? ओके, क्लिक द फोटो। अब क्लिक कर लो। अब देखो, क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं। कौन सा क्वेश्चन? सपोज सपोज हमारे पास मास का पहले फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज मास। मास का सिंबॉलिक फॉर्म होता है एम, जो फॉर्मूला में यूज होता है। यूनिट यूनिट है केजी। अब जो भी नए स्टूडेंट है ना उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने ये पढ़ा नहीं है, कोई सिंबॉलिक फॉर्म, सपोज मीटर है, सेकेंड है, किलोग्राम है, ये सारे यूनिट के नेम के हिसाब से लिखा मैंने। तो इसको आप स्मॉल लेटर में लिखो प्लीज। आगे डॉट ऐसा कुछ मत करना प्लीज, कुछ मत करना। और जो साइंटिस्ट हो ना, साइंटिस्ट, सपोज टेम्परेचर तो केल्विन, तो उसको कैपिटल लिखो। न्यूटन तो कैपिटल है, ऐसे करना है।
ओके, तो यूनिट नेम है उसके हिसाब से लिखोगे तो स्मॉल लेटर, साइंटिस्ट नेम यूज करोगे तो कैपिटल लेटर। आपको स्मॉल लेटर लिखना है तो न्यूटन तो पूरा लिख देना है, न्यूटन कभी भी नहीं लिखते हैं। तो यूनिट किलोग्राम हुआ, देखो किलोग्राम यानी कि मास, कितनी बार है 1, इसमें लेंथ है नहीं है, टाइम भी नहीं है। अकेला m1 लिखो या अकेला m लिखो तो भी राइट होगा। अब लेंथ, इट्स अ मीटर, यूनिट मीटर होगा, मीटर बोले तो लेंथ का L1, टाइम सिंबल टी है, सेकेंड, सेकेंड का T1, ये भी आई थिंक सो क्लियर हो गया आपका, क्लियर। अब बारी आई आगे बढ़ने की, तो टाइम के बाद आएगा हमारा पोर्शन जो समझना है वो है एरिया। चलो एरिया, इसका फॉर्मूला सबको याद है, क्या एरिया का फॉर्मूला याद करो, एल क्रॉस बी। तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो बन गया मीटर स्क्वायर। तो अभी बोल रहा हूं मीटर मतलब क्या, लेंथ, फिर से मीटर मतलब क्या, लेंथ, लेंथ का 2 पावर। वॉल्यूम LBH, मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब, इट्स L3, मीटर यानी कि लेंथ, L3, डेंसिटी, आपको इतना मालूम होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का यूनिट क्या, किलोग्राम, वॉल्यूम का क्या, मीटर क्यूब, किलोग्राम यानी कि m1, मीटर क्यूब यानी कि L3, साथ में लिखो m1 L-3। आई थिंक सो क्लियर हुआ होगा। अब आई बात स्पीड और वेलोसिटी, उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वो था डिफरेंट, याद रखना, बट दोनों का यूनिट क्या है, मीटर है, दोनों का यूनिट क्या है, मीटर है। मीटर यानी कि क्या होगा, L1। स्पीड और वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम या तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, मीटर बोले तो फिर से L1, टाइम का T1, साथ में लिखेंगे L1 T-1, L1 T-1, ये हो गया हमारा L1 T-, डायमेंशन फॉर्मूला। तो फिर से सब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पढ़ेंगे, सबको समझ में आ जाएगा। देखो मास का किलोग्राम हो तो m1, मीटर तो L1, सेकेंड तो T। अब एरिया में मीटर स्क्वायर आया, मीटर यानी कि लेंथ L2, वॉल्यूम मीटर क्यूब आया तो L3, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब, m1 L3, m1 L-3, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट m L1, speed velocity distance upon time meter per second L1 upon T1 L1 T-। सबको इतना समझ में आ गया होगा, आप प्रैक्टिस करते रहना, 110% क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ओके। इसका फोटो क्लिक कर, काफी लोगों को तो रिवाइज हो रहा है। जिनको रिवाइज करना है वो अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ, विधि कनेक्ट हो गई, नहीं हुआ तो चले गए आई थिंक। आस्था, आयुष हरवानी,
ये जयराज, केयूर, खुशी, कृपा, निसर्ग, सोलंकी, वत्सल। ओके अब देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करो, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बनाओगे या वो देख स्टूडेंट, या स्टूडेंट ने देखा तो जो चुके वो देख लीजिए, कहीं भूल पड़े तो करेक्ट कर दूंगा। ये तने किए ना लाइन की खबर पड़ी है मैंने, तो कोई भूल हो तो आज फोन में मैंने ख्याल है ये एक्सेलरेशन यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर? तो a इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट क्या है अभी हम लोगों ने पढ़ा, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। मैंने आपको 3-4 रूल तो दिए यूनिट के। अब लास्ट रूल है ये है कि ऐसे आधा अधूरा मत लिखो। कैसे लिखना है इसको, कैसे लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो ऐसे लिखो मीटर सेकेंड -2। मीटर यानी कि L1, मीटर यानी कि लेंथ ना, सेकेंड यानी कि टाइम T-2। तो ये बन गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला। आप ऐसे भी लिख सकते हो m0 L1 T-2। अब बारी आई फोर्स की, F इज इक्वल टू मा, ये फॉर्मूला है यूनिट नहीं है, मा। F इज इक्वल टू मा, फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या था, किलोग्राम। एक्सेलरेशन का अभी मिला, क्या मिला, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका दूसरा नाम क्या देंगे, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, न्यूटन। तो किलोग्राम यानी कि m1, मीटर किलोग्राम इज द मास, ऐसे याद रखो। m4 नॉट m1, मीटर फॉर लेंथ, सेकेंड स्क्वायर इट्स T-2। तो ये हुआ इसका डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब किसका, फोर्स का और न्यूटन दोनों का। जैसे देखो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जल्दी याद रह जाएगा ये और याद भी होगा। मीटर पर सेकेंड, मीटर फॉर L1 T-2, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m1 L1 T-2, किलोग्राम मीटर m1 L1 T-2। क्लियर? ओके, डन डन। क्लिक कर लो फोटो। ओके अभी क्या आप स्क्रीनशॉट ने आपने निकाल लिया होगा, इसलिए मैं आपको ऐसे ऊपर फोर्स का लिख देता हूँ क्योंकि फोर्स की अब रिक्वायरमेंट रहेगी। अब हमारे पास नया एक फॉर्मूला फाइंड आउट करने जा रहे हैं, वर्क डन, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था। वर्क डन का कल फॉर्मूला क्या दिया था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये 9th का फॉर्मूला है। फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते थे हम लोग, वर्क डन। तो फोर्स का यूनिट क्या होता था, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था, मीटर। तो न्यूटन इंटू मीटर, इसको क्या नाम देंगे, जूल। फिर से न्यूटन इंटू मीटर, दूसरा नाम क्या होगा, जूल। तो न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला है हमारे पास, यानी कि फोर्स का है
m1 l1 t माइनस 2। अब डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर, मीटर यानी कि लेंथ, साथ में क्या लिखेंगे m1 112 t माइनस 2। अब ऐसे भी कर सकते हो, जूल इज इक्वल टू न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन मतलब क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रहा न्यूटन का मीनिंग। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम यानी कि m1, मीटर स्क्वायर यानी कि l2 t माइनस 2 हो गया होगा अब तो। अब बारी आई पावर की, पावर यानी वर्क डन अपॉन टाइम। यूनिट क्या बनेगा पावर का, यूनिट वर्क डन का यूनिट क्या, जूल पर सेकेंड, दूसरा नाम क्या वॉट, वॉट। तो जूल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, जूल का डायमेंशन फॉर्मूला ये रहा, या तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला m1 l2 t माइनस 2 अपॉन टाइम का क्या होगा, तो m1 l2 t माइनस 3। ऐसे किसी का भी आप डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो। फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फंडामेंटल जो हम लोगों ने किया ना वही काम लगेगा, बाकी सब कुछ आसान है याद रखना। फिर से एक बार, F इज इक्वल टू मान किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, m1 किलोग्राम मतलब मास, m1 मीटर यानी कि l1 t माइनस 2। अब फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट करोगे तो ओनली मीटर को ही मल्टीप्लाई करना पड़ा इस फॉर्मूला में, L2 हो गया। अब ये मिल गया वर्क डन का, तो इसको टाइम से डिवाइड करो तो डिवाइडेड बाय T1 करो तो ये मिल गया पावर का। अभी आप फोटो क्लिक कर लो, इसको रिमेंबर करना, इस तरीके से बनाना, आप घर पे प्रैक्टिस करना। कल सुबह 10 जब 11 बजे आप आओगे ना तो कल 20 मिनट में सबको डायमेंशन फॉर्मूला ही पूछने वाला हूँ, आए या ना आए डरना मत, बट ट्राई करना। कभी कभार क्या होता है कि कोई, मैं किसी को पूछ रहा हूँ ना तो कोई सुन रहा है तो भी याद रह जाता है, वैसे नहीं कि मैं कल पूछने वाला हूँ इसलिए आप ज्वाइन नहीं होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज ज्वाइन होंगे, ट्राई करना अभी के लिए याद रखने के लिए, ओके। और एक शॉर्टकट की दे रहा हूँ, शॉर्टकट की जस्ट फॉर योर एंजॉयमेंट, फ्रेश होने के लिए दिया था, ओके। याद तो बेसिक से ही रखना, फोटो क्लिक करना। नहीं आ रहा है। दिक्कत नहीं को बता देना करेगा, हाँ जस्ट समझ लो। देखो अब बारी आई, सबसे पहले हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रह गया L1 t माइनस 2। मास नहीं है मतलब क्या लिया, अब मास का एक पावर बढ़ा दो, m1 l1 t माइनस 2, मास का एक बढ़ाया तो बन गया फोर्स। अब एक का एक पावर बढ़ा दो, m1 l2 तो बन गया वर्क डन। अब टाइम की बारी, मास की बारी, लेंथ की बारी, टाइम की बारी, m1 l2 टाइम में माइनस 2 तो माइनस 3 बन गया पावर। बट एक्सेलरेशन याद रखना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर मतलब m1 नहीं, m1 नहीं, मीटर लेंथ, लेंथ l1 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 t2, मास 0 है। तो हम लोगों ने जो किया वो समझ में आ गया होगा, क्लियर, वेरी गुड। तो अब है ना, मैं आपको ये जस्ट समझने के लिए, मास में एक बढ़ाओ फोर्स मिलेगा, लेंथ में उसमें बढ़ाओगे तो वर्क डन मिलेगा, टाइम में बढ़ाओगे तो पावर मिलेगा। अब मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रहा हूँ मोमेंटम, आप खुद बनाओ प्लीज। मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, आप यूनिट बनाओगे और डायमेंशन फॉर्मूला बनाओगे। आप लिखना डायमेंशन फॉर्मूला, मेरे को चेक करके वापस आंसर दोगे।
रेडी। उसके बाद प्रेशर, प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला दोनों बनाना। इंपल्स ऑफ फोर्स, किसी को याद नहीं होगा, ये भी आपका 9th में आता था। फोर्स और टाइम का मल्टीप्लिकेशन। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला दोनों बनाना। ट्राई करो, 5 मिनट दे रहा हूं आपको। किसी ने आंसर नहीं दिया है क्या? चैट में जाके लिखो। आई एम विधि हरवानी। ओके, हाय सर। आयुष, ओके ओके, गुड गुड। आयुष में ज्वाइन हुए विधि, ओके गुड। डन, आपने डन किया। मोमेंटम आप लिखो, लिखने के लिए ट्राई करो प्लीज, उसमें फॉर्मूला लिखने के लिए ट्राई करो। चैट में देखो, पावर लिखो ओनली। चलो एमएलटी में समझ लूंगा। चैट में आप, मैं एमएलटी समझ लूंगा। एमएलटी समझ लूंगा। एमएलटी आप पावर लिखो, सपोज 1 - 1 1 ऐसा पावर लिखो। ओनली 1 - 1 ऐसा लिख के दे दो, मैं समझ लूंगा।
आस्था सोलंकी, आपका पहला आंसर राइट है। जयराज, आपने प्रेशर का राइट दिया। चलो जयराज, प्रेशर राइट है। आयुष, मोमेंटम M1 L1। ओके, चलो मोस्ट ऑफ ने मतलब सही दे रहे। जे आपने 112 किसका दिया? जे 112 किसका दिया? निसर्ग, आप सही हो। आस्था आपका फर्स्ट, थर्ड भी राइट है। थर्ड भी राइट है आस्था आपका। चलो सही है। मतलब देखो, लाइव लेक्चर का मजा यही रहता है, कोई क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर सकते हैं और थोड़ा बहुत लाइव रहता है। यूट्यूब वाला लेक्चर यूट्यूब वाला ही रहता है, याद रखना। क्लियर? चलो, मास इनटू वेलोसिटी। मास यानी कि किलोग्राम, वेलोसिटी, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? याद करो, मीटर पर सेकेंड। m1 मीटर का L1 अपॉन t1, m1 L1 t-1। सही है, मोस्ट ऑफ का सही है। चलो प्रेशर की बारी आई। न्यूटन, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, इसका दूसरा नाम है पास्कल। न्यूटन का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L1 t-2, फोर्स का सिस्टम मीडियम L2, तो साथ में लिखेंगे m1, ये 1 1 कट हुआ, या तो +2 ऑफ गया, -2, 1 -2, इट्स अ -1 t-2। फोर्स यानी कि न्यूटन, टाइम यानी कि सेकेंड, न्यूटन का यानी कि फोर्स का m1 L1 t-2। ऐसे बारी बारी यूज करोगे ना, वैसे भी याद रह जाएगा। m1 L1 t-2, सेकेंड का t1, m1 L1 t-1, m1 L1 t-1, ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो देखो, मोमेंटम और इंपल्स ऑफ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सेम मिला। ऐसे बनाने के लिए घर पे ट्राई करो, दूसरी बार ट्राई करो। कल में जब भी पूछूं ना, तो आप एट अ टाइम आंसर मत दो प्लीज, आप फंडामेंटल से बनाने के लिए ट्राई करो। ओके, आप सही जाओगे। लिख लो, मतलब फोटो क्लिक कर लो। नेट मारे જોઈશે ને, જો नेट કેમ કાઢવું મારે રિમોટ ભાઈ હા પાછળ નો કરજો આ રહ્યું લો નતો રાઈ કોઈ भी। अब लास्ट क्वेश्चन रिवाइज करवा के खत्म करते हैं हम लोग। आप लोगों ने कुछ वेव्स पढ़ा था, वेव्स याद करो। वेव्स, इसमें ये जो था ना, इसको आप एम्पलीट्यूड बोलते थे। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब कुछ नहीं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। कोई एक डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा? बोलो, यूनिट क्या होगा? क्या होगा? मीटर। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा? L1। एक क्रेस्ट और ये थ्रो बोलते हैं इसको। ये डिस्टेंस जब आप कंप्लीट करते हो, उसको आप वेवलेंथ बोलते थे, याद होगा, वेवलेंथ। उसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? L1। आप जब वन वेव कंप्लीट करते हो, तो उस टाइम को आप क्या बोलते थे? टाइम को तो पीरियोडिक टाइम बोलते थे, याद होगा। इसको आप सिंबल देते थे टी, पीरियोडिक टाइम। Time for complete the one wave, one oscillation is known as a periodic time। थोड़ा बहुत याद आया होगा। उसका यूनिट क्या? सेकेंड। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे? T1।
पीरियोडिक टाइम के रेसिप्रोकल को क्या बोलते थे, याद करो, फ्रीक्वेंसी। कुछ याद आया होगा, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल ये है 1/t। तो यूनिट क्या बनेगा 1/सेकेंड। कोई उसको सेकेंड इनवर्स लिखेगा, कोई उसको t-1 सॉरी हर्ट्ज लिखेगा। हर्ट्ज की याद में इसको यूनिट भी हर्ट्ज बोलते हैं। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा t-1। जैसे पीरियोडिक टाइम का t1 तो इसका रेसिप्रोकल है तो t-1। फिर एम्पलीट्यूड यानी कि एक डिस्प्लेसमेंट ही है L1। to complete the one wave distance for complete the one wave also distance meter। periodic time for one oscillation one wave t1 उसका रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी। ऐसे 9th में ये भी सारे आते थे तो उसका भी आप डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हो। यानी कि एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो क्या कि हमारे पास किसी का भी फॉर्मूला याद होगा तो हम लोग उसका डायमेंशन फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला ओनली नॉट फॉर 11, क्योंकि जहां जहां नए नए चैप्टर स्टार्ट होंगे वहां वहां 5-7 तो नई फिजिकल क्वांटिटीज आपको दिखाई देगी। तो उस फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट बनाना है और उसके साथ उसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है, मतलब अप टू 11-12 दोनों तक जाना है। ओके तो बच्चे लोग अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार रिवाइज। कैसे रिवाइज करना है देखो, नोट डाउन करना। क्लियर? खुशी समझ में आ रहा है ना, थोड़ा बहुत आया है ना? देखो मीटर, लेंथ 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 को क्या बोलते हैं मीटर। मीटर यानी कि L1। ये किलोग्राम, मास मतलब यूनिट किलोग्राम, किलोग्राम यानी कि M1। राइट? जैनेश टाइम फॉर T1 सेकेंड का T1। आप सब लोग अपना फेस ऑन करो प्लीज, वीडियो ऑन करो, अभी मैं देख रहा हूं आपको। निशल, जयराज, ओके वत्सल, ओ वत्सल, माँ गायत्री 1 ओके ना? ओके गुड वन गुड वन। तो खुशी को भी बोलो ज्वाइन करने के लिए वत्सल, खुशी को बोलो, कोई बात नहीं, जहां भी जाने वाले हो आप उसको बोलो। ओके आज बोलना। तो एक सिंपल बात समझ लो कि हमारे पास एरिया है, एरिया मतलब L क्रॉस B मीटर स्क्वायर। ओके ना जी राज? मीटर स्क्वायर, मीटर यानी कि L। निशल मीटर स्क्वायर, मीटर यानी कि L, L2 वॉल्यूम LBH मीटर क्यूब, जैनेश मीटर क्यूब L3 परफेक्ट वेरी गुड निशल। अच्छा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था मास अपॉन वॉल्यूम। फेस ऑन करो प्लीज। मास क्या बोला मैंने फिर से, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास का केजी, मास का केजी, वॉल्यूम मीटर क्यूब, केजी m1 अपॉन L3 अब गया L-3 कृपा विधि केयूर। फेस ऑन करो प्लीज। ओके बाद में हम लोगों ने वेलोसिटी पढ़ा, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकेंड। फेस हिलाते जाओ सब लोग, मीटर पर सेकेंड साथ में बोलते जाओ। मीटर फॉर L1 टाइम फॉर T1 L1 T-1। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या था, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर यानी कि L1 T-2 मीटर पर सेकेंड हो तो T-1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर T-2 फोर्स मा किलोग्राम एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम m1 मीटर L1 सेकेंड स्क्वायर T-2 ऐसे भी याद रहेगा। एक्सेलरेशन क्या क्या है m0 L1 T-2 मास में बढ़ाओ m1 L1 T-2 बन गया क्या फोर्स m1 L1 L में बढ़ाओ L2 बन गया वर्क डन। पर वर्क डन को याद कैसे रखेंगे, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी कि न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि मीटर।
Newton into meter. It's a joule. Power, work done upon time. Joule per second. It's a watt. Clear? Momentum, mass multiplied by velocity. Pressure, force upon area, impulse of force. Force upon force multiplied by time. Clear? एम्पलीट्यूड वो भी डिस्प्लेसमेंट है, वेवलेंथ वो भी एक डिस्टेंस है, पीरियोडिक टाइम वो एक टाइम है, फ्रीक्वेंसी वो एक रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है। तो आप ऐसे याद रखो जिससे फंडामेंटल बहुत ही क्लियर होगा और आपको याद रखना भी इजी होगा। फिर खुशी सब लोगों को बोल रहा हूँ, प्लीज आज आप घर पे जाके, मतलब घर पे जाके लेक्चर वगैरह ऐसे बोल रहा हूँ मैं, घर पे जाके मतलब घर पे ही हो आप लोग, तो घर पे ऐसे मैंने जो भी स्क्रीनशॉट आपने निकाले हैं उनके प्लीज एक बार प्रैक्टिस करो। देखो कल हम लोग एक दूसरे को पूछेंगे, आप मुझे पूछना, मैं आपको पूछूंगा। कल है ना 80 to 90% क्लियर हो जाए और जैसे ही ट्यूसडे आपका 100% क्लियर। बट आप लोग ट्राई करके आना कल की, बस आप लोग ट्राई करके। कैसे? मैं 2 मिनट में रिवाइज करवा दूंगा। देखो मास kg m1 लेंथ मीटर m1 टाइम पर सेकंड t1 एरिया मीटर स्क्वायर एल टू वॉल्यूम मीटर क्यूब l3 the density mass upon volume kilogram per meter cube and 1 L minus 3 the velocity meter per second L1 t minus acceleration meter per second square L1 t minus 2 the force mass M1 L1 t minus 2 so work done force multiplied by displacement is a joule M1 L2 t minus 2 power अरे sir work done upon time what M1 L2 t minus 3 momentum sir मैं खुद बना लूंगा कैसे mass multiplied by velocity बना दूंगा प्रेशर सर बना दूंगा फोर्स अपॉन एरिया इंपल्स ऑफ फोर्स सर सिंपल है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम वेवलेंथ एम्पलीट्यूड सर दोनों मीटर L1 पीरियोडिक है अरे सर ये तो टाइम है t1 है फ्रीक्वेंसी अरे सर ये तो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है तो t-1 ऐसे खेलो सब्जेक्ट को खेलो खेलने से बहुत इजीली समझ में आएगा ओके बट हाँ एनर्जी ऐसी होनी चाहिए यार जब एनर्जी होगी ना तो मजा आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या करोगे यार मीटर पर सेकंड स्क्वायर ओके तो कल मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय और ये इसका स्क्रीनशॉट निकालना बाकी है तो एक निकाल लो प्लीज